पूछिएगा ओम प्रकाश जी से कि जो आजमगढ़ में जो घटना घटी जी, जो सनम खाना खोले हैं आजमगढ़ में, कि वो महिला कौन है अम्बेडकर नगर की, सनम खाने में खूब इंजॉय करते हैं मंत्री जी, और उस मंत्री जी के सनम खाने में इतना जूता पड़ा इस बार कि उनको मूर्छा होना पड़ा और मेदांता में भर्ती होना पड़ा। कुछ भी नहीं है, तो निराधार आरोप भी तो नहीं लगाना। मेरे बातों का जवाब दे दे, मैं मान जाऊंगी। मैं क्या, ओम प्रकाश जी पैसा कमा के इंजॉय करने आए हैं। आज जो आजमगढ़ में जो मंत्री जी के साथ घटना घटी, आजमगढ़ में इतने जूते खाए हैं मंत्री जी तो बोल नहीं पाएंगे। मेरे बातों का एक भी जवाब, इतने दिनों से मैं बोल रही हूँ। FIR करवा देंगे, जेल में झरिया पी लेते हैं, ठर्रा मार लेते हैं। अरे गांजा तो ओम प्रकाश जी पीते हैं, इतना गांजा पीते हैं। एक्सप्रेसवे जो लखनऊ, जो एक्सप्रेसवे जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी बनवाए हैं, उसी एक्सप्रेसवे से ओम प्रकाश जी का गांजा पहुंचता है बलिया। बल पे कूद रहा है, ना कोई संवेदन, जो शर्म भी नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस शर्म खाने का ये मजाक लूट रहा है सब तीनों बात को। साथियों नमस्कार। जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम जो बयानबाजियां हैं और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हुए हैं। हालांकि हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं और इसी क्रम में हमारे साथ बागी बलिया से सीमा राजभर जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की तैयारियाँ कैसी चल रही है। फायरब्रांड नेता, महिला नेता है, और एक चीज़ खास ये है कि ये राजभर समाज से है। और पूर्वांचल में कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर का दबदबा है, उनका गढ़ है, अपने आप को बहुत मजबूत बताते हैं। बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सवाल यह है कि आप पूर्वांचल से हैं, बलिया से हैं। ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और 27 को लेके वो तमाम तरीके के आपकी पार्टी पे आरोप लगाते रहते हैं कि आप लोग 17 हारे, 22 हारे, 24 हारे, 19 तो पहले की है और 27 में आप लोग हार रहे हैं। वो कोई ऐसा लगता है कोई बड़ा जादू मंत्र जानते हैं क्या? वो देख रहे हैं कि 27 में हम हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। अरे उनका समीकरण होगा तब ना बोल रहे हैं। उसका समीकरण, ओम प्रकाश का समीकरण मेरे से पूछे ना कि उसका समीकरण इस बार क्या है 2027 में, वो राजनीति करने के लायक रहेगा भी कि नहीं रहेगा। ऐसा क्यों है कि वो राजनीति करने लायक नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे वो राजनीति करने के लिए। जब समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, एक गरीबों को लेके चलने वाली ये सरकार है। जब हमारे मुलायम सिंह जी जब थे तो मुलायम सिंह जी का एक ही सपना था कि ये गरीब घर के बच्चे और बच्चियां नौकरी करे, जो पढ़ने में कमजोर हो वो भी नौकरी करे और माँ बाप की नैया पार करे। जो कि भाजपा जो सरकार है ये गरीब विरोधी सरकार है। गरीब विरोधी सरकार है, बिल्कुल। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो आरक्षण की बात करते हैं, अपने समाज के हक अधिकार की बात करते हैं। और देखिए वो बार बार जब सरकार गलतियां कर रही है, तमाम जो भर्तियां निकल रही है उसमें आरक्षण में घोटाला कर, तो पत्र लिख के सरकार को चेता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश बिहार आरक्षण विरोधी है। वो खुद नहीं चाहते कि हमारे राजभर समाज को, ओबीसी समाज को आरक्षण मिले। आप एक चीज हम देख रहे हैं, आप बिहार क्यों कह रही हैं, ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं कह रही? वो बिहार है, ये है। हाँ, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि हमारी उपजाति से आते हैं। सीमा राजभर जो कह रही है, ये जो ओरिजिनलिटी है हम लोगों की, वो नकली राजभर खुद को बताने के चक्कर में, अपना साबित करने के चक्कर में ऐसा हम होने थोड़ी देंगे। राजभर नहीं है क्या? अपने बिहार की जो गणना है उस हिसाब से वो राजनीति करें। और झूठ बोल के कितना दिन चमकेगा? वो राजभर नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, वो बिहार जाति से आते हैं। उपजाति है, राजभर की उपजाति है बिहार। अच्छा, राजभर की उपजाति जी, वो भी एक समाज है जी। हाँ, बात ये है आरक्षण पे आइए। जब आप कह रहे हो कि इसका वो चल रहा है, बयान चल रहा है कि सरकार 30 साल से 32 साल से आरक्षण दे रही है। जब सरकार 32 साल से दे रही है तो आप 20 साल से या क्यों हमारे समाज को, हमारे ओबीसी समाज को बनाए हो? उन्होंने बेवकूफ बनाया समाज को। वो बिल्कुल बेवकूफ बनाया वो हमारे समाज नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उन्होंने अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है, तब ना वो पूर्वांचल में दावा ठोका। कहाँ हक दिला दिए? नहीं दिलाए। कौन सा हक दिलाए? थोड़ा पूछिए कि कौन सा हक दिलाया। राजभर महिलाओं को आरक्षण भागीदारी दिला पाया? न्याय समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछिएगा, मुंह टंग जाएगी उसकी। दारू बंद कराया क्या? बिजली बिल माफ कराया क्या? बोले थे घरेलू बिजली बिल हम माफ कराएंगे सरकार से। क्या अभी तक उसका फाइल रास्ते में है? दिल्ली पहुंची कि नहीं पहुंची? जब ओम प्रकाश इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब वो सब फाइल पहुंचेगी। मेरे ताकतवर नेता है तभी तो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने 22 के बाद, चुनाव हारने के बाद अपने पार्टी में लिया, नहीं तो क्यों लेती? देखिए, भाजपा उसी को लेती है जो बलात्कारी होता है, जो रेपिस्ट होता है, जो चोर होता है, जो छिनरा होता है। और ओम प्रकाश में ये चारों गुण है।
अच्छा, अभी एक वीडियो उनके पार्टी के महिला का कोई बता रहे हैं, वायरल हो रहा है। वो कह रही है कि महिलाओं की स्थिति उनकी पार्टी में बहुत गड़बड़ है, वो आरोप लगा रही है और वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल बिल्कुल क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। वो जो बहन कह रही है, ओम प्रकाश का काम है महिलाओं को जोड़ना और महिलाओं को यूज करना। यूज करते हैं महिला? बिल्कुल। जो भाई घर की जो महिलाएं हैं वो छोटे छोटे बातों में जब वो गरीबी से निकल के आती हैं तो बड़ा सपना कोई दिखाएगा, वो बाहरी लोग को समझ नहीं पाती हैं, बहक ही जाती हैं। आप इस बात को मानिए चाहे मत मानिए, महिलाएं बहक ही जाती हैं। मेरे जैसी हर महिलाएं बागी बने। मैं बहनों से कहूंगी कि आप मेरे जैसा बागी बनो, लड़ो और उस लड़ाई तक मुकाम तक पहुंचो और सबको हौसला दो। न रो न गाओ, अब लड़ो। आपने एक बड़ी बात कही, अभी बड़ा आरोप लगाया ओम प्रकाश राजभर पे, तो इसको आप किस आधार पे कह सकती हैं? अभी पूछिएगा ओम प्रकाश जी से कि जो आजमगढ़ में जो घटना घटी जी, जो सनम खाना खोले हैं आजमगढ़ में, ओम प्रकाश जी अपने बेटों से मिलके, एक महिला भी है अम्बेडकर नगर की, उसका नाम नहीं रखूंगी, वो जान गए होंगे कि वो महिला कौन है अम्बेडकर नगर की। सनम खाने में खूब एंजॉय करते हैं मंत्री जी, और उस मंत्री जी के सनम खाने में इतना जूता पड़ा इस बार कि उनको मूर्छा होना पड़ा और मेदांता में भर्ती होना पड़ा। पूछिएगा एक बार। अरे सरकार में है, मंत्री है, ऐसा कैसे आप कह सकती बिना किसी आधार के? वो मेरे आगे कोई ना मंत्री है ना कोई वो कुछ भी है, वो मेरे आगे तो कुछ भी नहीं है। ये तो निराधार आरोप भी तो नहीं लगाना। मेरे बातों का जवाब दे दे, मैं मान जाऊंगी मैं क्या हूँ वो क्या है। अगर कैबिनेट मंत्री है तो मेरे बातों का जवाब दे, क्या वो राजभर है? वो राजभर नहीं है, वो बिहार है, मैं साबित कर सकती हूँ। जो आपने अभी आरोप लगा रही हैं महिलाओं को लेकर, उस पे मंत्री जी जीने के लिए आए हैं, झूठ बोल के पैसा कुछ कमा ले ताकि मेरा जीने का थोड़ा सहारा हो जाएगा। वो झूठ बोल के पैसा ऐसी चीज है, वो पैसा क्या है? कागज ही तो है। इधर आए इधर जावे, ईमानदारी कमा लो, बहनों का सम्मान कर लो और दिलों में बस जाओ, यही तो दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। ओम प्रकाश जी पैसा कमा के एंजॉय करने आए हैं। जो आजमगढ़ में जो मंत्री जी के साथ घटना घटी, आजमगढ़ में इतने जूते खाए हैं मंत्री जी कि वो बोल नहीं पाएंगे। मेरे बातों का एक भी जवाब, इतने दिनों से मैं बोल रही हूँ। अरे FIR करवा देंगे, जेल चली मेरी बात अगर गलत होती, योगी जी भी हमारा देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, हमारे नेता अखिलेश यादव जी भी देख रहे हैं इस चीज को कि सीमा राजभर के बातों का ओम प्रकाश एक भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि मैं सब सच्चा साबित कर दूंगी उसको। आप साबित कर देंगे? बिल्कुल साबित कर दूंगी अगर वैसा समय आए तो। इसीलिए वो जवाब नहीं देते हैं मेरी बातों को। आपकी बातों का जवाब ही नहीं, आपसे डरते हैं क्या? अगर ओम प्रकाश अगर मंत्री है तो मेरे बातों का जवाब दे दे, हैसियत नहीं उसका जवाब देने की। आपसे डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं, क्यों नहीं डरेंगे? सच्चाई की लड़ाई लड़ती हूँ, महिलाओं की लड़ाई लड़ी, आरक्षण की लड़ाई। अरे जेल भेज देंगे आप लिखा के FIR? वो हमको जेल भेज देंगे, यहाँ जेल भरो आंदोलन छिड़ जाएगा यहाँ पे जिस दिन हमको जेल भेज देंगे, और नहीं तो क्या, सड़कें जाम हो जाएंगी। आपके साथ कौन? आप अकेली टहल रहे हैं, वो मंत्री है, सब सत्ता के साथ है, तो एक बार जेल भेज के भी देख लेना, देख ले ना, पूरा बलिया जाम कर दी महिलाएं तो कहना आप। अच्छा, 27 को लेके आप क्या तैयारी? आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा? 27 में यही चल रहा है कि जो ये SIR का जो सिस्टम चल रहा है, भाजपा एक तरफ वोट काटने में लगी है और समाजवादी पार्टी के लोग एक बार PDF प्रहरी चला रहे हैं। अब बताइए जो सत्ता में है वो वोट 27 को जीतने के लिए इतने छल कर रहे हैं भाजपा, इतने छल कर रहे हैं भाजपाई कि एक तरफ भाजपा जो सत्ता में है वोट काट रही है और दूसरी तरफ जो विपक्ष में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी है, एक तरफ वोट जुड़वाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए अखिलेश यादव जी से कितना डर रहे हैं भाजपाई कि वोट काटने में लगे हैं, ताकि सपाई का वोट कम हो जाए। अच्छा, एक और बड़ा आरोप है, आप ही के समाज के, उधर के पूर्वांचल के बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी में सांसद रहे हैं, हरिनारायण राजभर, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है राज पर, कितनी सच्चाई है उसमें? देखिए हरिनारायण राजभर जी जो हैं वो हमारे बुजुर्ग नेता हैं और वो मैं बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि वो जन नेता है। वो लाख भाजपा में है तो क्या हुआ, वो जन नेता है, वो सबकी बात को समझते हैं। बिल्कुल, आप देखिए सच्चाई है उनकी बातों में। देखिए सच्चाई की बात नहीं है, बात यहाँ सच में सच्चाई की बात है, सच्चाई तो है। हरिनारायण राजभर जी की बातों में सच्चाई है। मैं बोल रहा झरिया पी लेते हैं, ठर्रा मार लेते हैं। अरे गांजा तो ओम प्रकाश जी पीते हैं, इतना गांजा पीते हैं। एक्सप्रेसवे जो लखनऊ एक्सप्रेसवे जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी बनवाए हैं, उसी एक्सप्रेसवे से ओम प्रकाश जी का गांजा पहुंचता है बलिया तक। पूछिएगा, इतना गांजा पीते हैं ओम प्रकाश जी। अच्छा, एक और चीज है, अभी बड़ा सवाल उठा था, कुछ मीडिया में चर्चा थी कि उनके जो लड़के हैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं है लेकिन फ्लीट के साथ चलते हैं
और पूरे भौकाल के साथ स्कॉट लेके चलते हैं, इसका क्या वजह है? तो उसके जी में है ये क्या काम? ओ भाई बाप के बल पे कूद रहा है, ना कोई संविधान में शर्म भी नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस शर्म खाने का ये मजाक लूट रहे हैं सब तीनों बाप पुत। जी बिल्कुल। ये पूर्वांचल में अब की बार क्या माहौल रहेगा? पूर्वांचल में इस बार भाई देखिए, जनता महंगाई से त्रस्त है। महंगाई सीधा अखिलेश यादव जी का नाम ले रही है, दुआएं दे रही है। जो भाजपा के लोग जो सत्ता में रह के जो काम करना चाहिए, विपक्ष में रहते हुए हमारे माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। 2017 से लेके अब तक गरीबों की देखभाल उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जबकि वो योगी जी को करना चाहिए। सत्ता का काम हमारे विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव। आरोप तो आपकी सरकार में भी लगता है कि गुंडाई होती, समझ रहे हैं क्या? नहीं, आरोप तो आपकी सरकार में भी लगता था गुंडाई बहुत होती थी आपके सरकार में। बिल्कुल गुंडई, वो गुंडा भाजपा के ही लोग थे। सपा को बदनाम करने के लिए वही गुंडई लोग करते हैं। देखिएगा कल को हमारी सरकार आएगी 2027 में, तो भाजपा के लोग कितने गुंडई करेंगे समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए। मतलब पूर्वांचल में आप मजबूत हैं? बिल्कुल मजबूत रहेंगे और है और आजीवन रहेंगे, और सरकार बनाने तक की पावर रखते हैं भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सीमा राजभर जी थी, जिनसे बातचीत हो रही थी। बड़े आरोप है, पूर्वांचल के बड़ी नेता कह लीजिए, एक तरीके से फायर ब्रांड नेता है, और लगातार 27 को लेकर तैयारियों में है। और इनका जो मुकाबला है कह लीजिए सीधा फेस टू फेस ये राजभर से लड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी के नेता है। फिलहाल अब ये 27 तय करेगा कि कौन किसके सामने कहां से कौन लड़ेगा। हमारी चर्चा हो रही थी, तमाम आरोप लगे, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।